Hello guys, good evening. Once again with you. अभी क्या हुआ, कुछ दिनों पहले जो है ना, मुझे किसी ने कॉल किया, वन ऑफ माय कलीग हु वाज वर्किंग विद मी. उसने बोला सर हम लोग जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. कोई भी नॉन कन्फर्मेंस होती है तो उस नॉन कन्फर्मेंस के लिए जो दो एक्शन हैं, करेक्शन और करेक्टिव एक्शंस. करेक्शन तो इजी है, ठीक है, हम करेक्शन का जो है ले लेते हैं. मान लीजिए कि अगर हमारा कोई मटेरियल साइट पर आया था और वो जो है नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल था तो उसको हम रिजेक्ट करके रिप्लेस कर देते हैं. सिमिलरली जो दूसरा है कि अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर है सर, उसमें अगर हनीकॉम्ब आ गया तो उसको हम जो है अगर हमारा रिपेयर हो सकता है तो उसको हम जो है एज़ पर मेथड स्टेटमेंट, जो हमारा अप्रूव मेथड स्टेटमेंट है, हम उसको जो है रिपेयर कर देते हैं. या फिर तीसरा जो एक्शन है करेक्शन का, जो तीसरा एक्शन है कि एक्सेप्ट एज इट इज़. जब कहीं पे रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से होती है तो वो हम कर लेते हैं. तो करेक्शन तो हमारे लिए इजी है सर, करेक्शन तो हम कर लेते हैं. लेकिन जब हम करेक्टिव एक्शन के लिए आते हैं और करेक्टिव एक्शन में आपने बोला है कि हमें जो है वो जो कॉजेज़ ढूंढने चाहिए कि जिसकी वजह से वो नॉन कन्फर्मेंस हुई, और फिर उन कॉजेज़ को एलिमिनेट करना है ताकि इस तरह की ये नॉन कन्फर्मेंस दोबारा ना हो. लेकिन हमें वो कॉजेज़ कैसे ढूंढना है ये नहीं पता है. हमें कॉजेज़ कैसे पता चलेंगे? मान लीजिए कि हमारा कोई स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर जो है जब हमने उसकी शटरिंग खोली और उसमें जो है हनीकॉम्ब आया सर, तो उसने बोला है कि इसका एग्जांपल दे करके हमें बताइए कि हम इसके लिए जो है कॉजेज़ कैसे ढूंढेंगे. तो क्या उसने ये भी पूछा कि क्या कोई बुक है, कोई डायग्राम है, कुछ ऐसा है जो कि इसको जो है एक्सप्लेन कर सके. तो मैंने उसको बताया कि हाँ, देयर इज़ अ डायग्राम जिसको जो है इशिकावा डायग्राम बोलते हैं या फिर फिश बोन डायग्राम बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं, वाई डायग्राम भी बोलते हैं. ये आपके सामने है. ये एक्चुअली जो है क्या है, ये डायग्राम ये आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च मारेंगे तब भी मिल जाएगा. ये जो है पीएम बुक ने इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है. पीएम बुक ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल पीएमपी एक कोर्स है, उसमें एक बुक है जो पढ़ी जाती है पीएम बुक, PMBOK पीएम बुक. उसमें जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है. और ये डायग्राम मुझे बहुत पसंद है कॉजेज़ को ढूंढने के लिए जिसकी वजह से वो नॉन कन्फर्मेंस हुई. अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसा कि उसने मुझे बोला कि एक एग्जांपल दीजिए सर कि हमारा कोई स्ट्रक्चर है जिसमें एक हनीकॉम्ब आ गया, सीवियर हनीकॉम्ब, और उसके लिए हमने एक नॉन कन्फर्मेंस रेस की, NCR रेस किया. अब इसके लिए जो हम करेक्टिव एक्शन लेंगे तो और उसके लिए जो कॉजेज़ ढूंढेंगे वो कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ. इसके लिए जो सबसे पहला एक्शन है कि एक कमेटी बनाना और उस कमेटी में इंक्लूड करना उस इंजीनियर को जिसने उस एक्टिविटी को कराया था. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जानता है कि जब वो एक्टिविटी हो रही थी तो कहाँ पर क्या ऐसी गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से वो नॉन कन्फर्मेंस हुई. वो जानता है, हो सकता है उसकी गलती हो या किसी और की गलती हो, लेकिन उसको पता है वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है. और उससे पूछने के लिए और उससे बातचीत करने के लिए कौन लोग उसके साथ में होंगे? दूसरा होगा क्वालिटी मैनेजर या फिर क्वालिटी टीम का रिप्रेजेंटेटिव, जो उन चीज़ों को नोट करेगा, उससे बातचीत करेगा, क्वेश्चन करेगा जो कि यहाँ पर दिए गए हैं. तीसरा कौन होगा? तीसरा होगा प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि उस टीम को, उस बंदे को जो है ना, जो कि उस साइट का इंचार्ज था, उसको जो है बोलेगा कि हमें कॉजेज़ ढूंढना है और तुम जो है कॉजेज़ बताते हुए बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि तुम अगर सही बताओगे तो हम जो है इन कॉजेज़ को एलिमिनेट कर पाएंगे और इस तरह की नॉन कन्फर्मेंस दोबारा नहीं होगी. और तुम ये बिल्कुल मत डरना कि तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन होगा. These things are very important. आई एम टेलिंग यू, वी आर वर्किंग इन इंडिया, और इंडिया में जॉब को लेकर के लोग बहुत डरते हैं. और हो सकता है कि वो जो इंजीनियर है ना, जिसने उस स्ट्रक्चर को कास्ट कराया था और उसमें हनीकॉम्ब आई, और हो सकता है वो आपको सही रीजंस ना बताए, चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से एक्सप्लेन ना करे. इसलिए बहुत ज़रूरी है उसको अश्योरेंस ये देना कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा. प्लीज़ तुम मुझे जो है बिल्कुल डिटेल में मैं तुमसे जो पूछूँ तुम उसको जो है एक्सप्लेन करना. ओके. अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, मान लीजिए कि वो कन्विंस हो गया और वो बंदा जो है टीम में है, हमारा जो है क्वालिटी मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो टीम में तीनों लोग बैठेंगे और हाफ एन आवर बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो चीज़ें से निकल के आ जाएंगी. हमारा ये जो है आप डायग्राम देख रहे हैं, इसको मैंने बताया क्या बोलते हैं, इसको फिश बोन डायग्राम बोलते हैं. देखिए फिश की तरह से है और इसमें जो है यहाँ पर हम जो है ना अपनी नॉन कन्फर्मेंस रखेंगे. नॉन कन्फर्मेंस क्या हुई? स्ट्रक्चर हमारा जो है क्या हुआ है, स्ट्रक्चर में हमारे जो है हनीकॉम्ब आ गया है, ये हमारा नॉन कन्फर्मेंस है. अब हम जो है क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे इक्विपमेंट्स को. इक्विपमेंट जो कि उस स्ट्रक्चर को कास्ट करने में जो हमने इक्विपमेंट यूज़ किए, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए? वाइब्रेटर यूज़ किया, ठीक है, और क्या यूज़ किया? जनरेटर सेट यूज़ किया, और क्या यूज़ किया? बूम प्लेसर यूज़ किया, और क्या यूज़ किया?
हमारा ट्रांजिट मिक्सर यूज़ किया, दीज आर द इक्विपमेंट्स। और भी हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ जस्ट एग्जांपल। इक्विपमेंट्स हमने यूज़ किया, उन इक्विपमेंट्स को हम चेक करेंगे। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि उन इक्विपमेंट को सही तरह से मैनेज किया कि नहीं किया, ठीक है, मैनेजमेंट। तीसरा क्या है, हम प्रोसेस चेक करेंगे, वो जो मेथड स्टेटमेंट है, वो मेथड स्टेटमेंट जो है उसको हम चेक करेंगे वो था कि नहीं था। तीसरा हम चेक करेंगे एनवायरनमेंट, जो काम कर वहाँ पे जो टीम काम कर रही थी, क्या वहाँ पे जो है वेदर कैसा था, ऐसा तो नहीं था बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम चेक करेंगे पीपल, जो टीम वहाँ पर काम कर रही थी उनको चेक करेंगे कि उन लोगों ने कैसे काम किया। फिर लास्ट में हम चेक करेंगे मटेरियल को, जो मटेरियल वहाँ पर यूज़ हुआ। तो अब इस पर क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए इशाकावा डायग्राम जो है हमें बोलता है सबसे पहले इक्विपमेंट चेक करें, और इक्विपमेंट में हम चेक करें कि ऐसा तो नहीं था कि वो जो हमने इक्विपमेंट यूज़ किए वो लो मेंटेनेंस थे और उसकी वजह से जो है वहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया हो। कोई इक्विपमेंट हम उससे पूछेंगे कि तुम बताओ कि तुमने जो इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ किए, वाइब्रेटर, जनरेटर सेट, या फिर तुम्हारा जो है ट्रांजिट मिक्सर जो साइट पर आया, बूम प्रेशर, ऐसा तो नहीं था वो ब्रेकडाउन हो गया हो। वो हाँ भी बोल सकता है कि हाँ हमारा जो है एक इक्विपमेंट जो है ब्रेकडाउन हो गया था। जैसे कि मान लो वाइब्रेटर, सर हमारी 2 वाइब्रेटर की रिक्वायरमेंट थी और जब हम वहाँ पे काम कर रहे थे एक वाइब्रेटर हमारा ब्रेकडाउन हो गया। जब तक हमारा दूसरा वाइब्रेटर आया तब तक 1 घंटा निकल चुका था और हमारी नीचे वाली एक लेयर हम जो है उसकी स्ट्रक्चर की कास्ट कर चुके थे। दैट मे बी अ रीज़न, ठीक है। दूसरा वो बता सकता है, दूसरा हमें पूछना है उससे ओल्ड टेक्नोलॉजी, ऐसा तो नहीं था कि हमें वाइब्रेटर यूज़ करना था। हम एग्जांपल लिख दे रहे हैं, वाइब्रेटर यूज़ करना था, तुमने कोई और मेथड तो नहीं यूज़ किया। उसने बोला हाँ सर हमें वाइब्रेटर वहाँ पे कंक्रीट के लिए यूज़ करना था, लेकिन हमारे वाइब्रेटर तब तक साइट पर पहुँचे नहीं थे। तो मैंने क्या किया, हमारे पास 32 mm की सरिया पड़ी हुई थी सर, हमने 3-4 लोगों को लगा दिया, 32 mm की सरिया लेकर के उसको जो है पोक करते रहे ताकि अच्छी तरह से वो कॉम्पैक्ट हो जाए। हम जब क्यूब भरते हैं तब भी हम यही करते हैं अक्सर। तो दैट मे बी अ रीज़न कि उसने जो है जो ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर ली, है ना। तो दीज आर द थिंग्स। इम्प्रॉपर हैंडलिंग, ऐसा तो नहीं था। उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वहाँ पर जो टीम काम कर रही थी उसमें जो तुम्हारे इक्विपमेंट थे, तुम्हारे वाइब्रेटर हो गया, तुम्हारा ट्रांजिट मिक्सर हो गया, उसको इम्प्रॉपर हैंडलिंग हो गई हो जिसकी वजह से कोई ब्रेकडाउन हो गया हो। पहले जब आए साइट पर तुम्हारे इक्विपमेंट वो तब तो ठीक थे, लेकिन जब साइट पर हम काम कर रहे थे उसकी जो है प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हुई, वाइब्रेटर को प्रॉपर हैंडलिंग नहीं किया गया। जनरेटर सेट जो है, जो ऑपरेटर जिसको चलाना था वो ऑपरेटर उस दिन नहीं आया, कोई दूसरा ऑपरेटर आ गया और उसको चलाना नहीं आता था, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन हो गया हो। Questions, I'm telling you, there may be thousands of questions what we can ask. जो वो बंदा रिप्लाई करेगा और जब वो रिप्लाई करेगा तो उसको हम नोट करेंगे कि यस दीज आर द थिंग्स। लो कमिटमेंट टू क्वालिटी, हम उससे पूछेंगे कि ऐसा तो नहीं था कि तुम्हारी टीम जो है उसमें कोई कमिटमेंट नहीं था क्वालिटी को लेकर के कि नहीं हमें जो है बहुत अच्छा जो है स्ट्रक्चर कास्ट करना है। वो टीम तो तुम्हारी ठीक थी, तुम्हारी टीम में बनती है, तुम्हारी टीम में जोड़ तो है, ऐसा तो नहीं है कि वो जो है बिखरी हुई टीम हो, सपोर्ट ना कर रही हो। 6 लोगों की वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, 2 लोग काम नहीं कर रहे थे, 4 लोग काम कर रहे थे, ऐसा तो नहीं था। वो उसको एक्सप्लेन करेगा। मैं आपको बताऊँ लो मेंटेनेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ये क्वेश्चन किए तो हमें आंसर मिले। हम पहले इसको जो है देख लेते हैं इक्विपमेंट को लेकर के। आंसर मिले तो कैसे हमने उसको जो है रिएक्ट किया, हम कैसे रिएक्ट करेंगे। लो मेंटेनेंस, हमें पता चला कि साइट पर जैसे ही जो है हमने वाइब्रेटर हम लेकर के आए थे, वाइब्रेटर वाज वर्किंग प्रॉपरली, लेकिन वाइब्रेटर ब्रेक डाउन हो गया। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, लो मेंटेनेंस। हम जो है जब भी दोबारा कभी जो है हम इस चीज़ को नोट कर लेंगे, जब भी कोई टीम साइट पर जिसको कंक्रीट करना है और वो इक्विपमेंट लेने के लिए जो है वहाँ जाएगी, कहाँ, वर्कशॉप में, मैकेनिकल वर्कशॉप में, तो उनसे बोलेगी साहब हमें आप चेकलिस्ट दिखाओ, ये जो आपका वाइब्रेटर है, जो 2 वाइब्रेटर आप हमें दे रहे हो, ये कब मेंटेन किए गए हैं, कब इनकी सर्विस हुई है, ये पहले कब ख़राब हुआ था, इन चीज़ों को चेक करना। हम चेक करके ही लेंगे। ये चीज़ें कहाँ लिख दी गई, प्रोसेस में लिख दी गई, प्रोसीजर में लिख दी गई इंजीनियर को, ठीक है। तब अगर इस तरह से लिख दिया जाएगा तो क्या होगा, फिर ये गलतियाँ दोबारा नहीं होंगी। उसी तरह से जो है ओल्ड टेक्नोलॉजी के लिए जो है मेथड में लिख दिया गया, उसको बता दिया गया गाइज हमें जो मेथड लिखा गया है, जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करना है, दूसरा मेथड नहीं यूज़ करना है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो इक्विपमेंट को लेकर के या फिर टीम को लेकर के हमें जो जब रीजंस पता चलेंगे, एक बार रीजंस पता चल गए तो उनको जो है मिटिगेट करने के लिए एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि लो कमिटमेंट टू क्वालिटी, टीम में जो है जोड़ नहीं है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर उनके साथ में बैठेगा, उनसे बातचीत करेगा टीम से कि क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग क्यों नहीं काम कर रहे हो, 4 लोगों से काम कर रहे थे, 2 लोग नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से देखो इतना सीवियर हनीकॉम्ब हो गया, है ना। वो बहुत ज़्यादा टफ एक्शन भी ले सकता है, किसी को जो है टर्मिनेट भी कर सकता है उनमें से किसी को, ठीक है, वो जो लोग टीम काम कर रही थी। तीसरा हमने बताया प्रोसेस, हमें क्या चेक करना है, प्रोसेस जो मेथड हमें जो है चाहिए था, जो मेथड लिखा गया है, मेथड स्टेटमेंट बनाया गया है, वही यूज़ हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि उसकी जगह पे जो है हमने कोई दूसरा मेथड यूज़ कर लिया हो,
ये भी हो सकता है कि हमने मेथड स्टेटमेंट को ही प्रॉपर नहीं बनाया। सिंपल एक एग्जांपल लो, पियर कास्ट करना था और 1 गो में कास्ट करना है। हमारा जो है 10 मीटर हाइट है पियर की और उसको हमें 1 लिफ्ट में कास्ट करना है और मेथड स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा गया है कि उसको हम लेयर वाइज कास्ट करेंगे। जब भी हम कंक्रीट पोर करेंगे 1.5 मीटर हाइट से ही पोर करेंगे। जब वाइब्रेटर चलाएंगे तो कोनों कोनों में पहले वाइब्रेटर चलाएंगे, फिर बीच में वाइब्रेटर चलाएंगे, ताकि पूरी तरह अच्छी तरह से जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाए। और वो चीज़ें अगर हमने नहीं लिखी थी, यानी हमने जो है नॉट इनफ R&D, हमने प्रॉपर R&D नहीं की काम को करने के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने प्रॉपर उसकी रिसर्च नहीं की कि कैसे काम किया जाना चाहिए था। इसकी वजह से क्या हुआ, हो सकता है कि नॉन कन्फर्मेंस हुई हो, वहाँ पे जो आया हो नॉन ऑप्शनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड। हमने जो है कोई ऐसा मेथड यूज़ कर लिया जो कि जो है उसके लिए बिल्कुल प्रॉपर नहीं था, बिल्कुल भी सही नहीं था। ठीक है, हमें जो है जो पियर कास्ट करना था, पियर में बूम प्लेसर चाहिए था, बूम प्लेसर नहीं था। हमने जो है ट्रांजिट मिक्सर किसी तरह से ऊपर ले गए और वहीं से हमने पोर करवा दिया। मे बी अदर रीजंस, मैं बता रहा हूँ कि हमें रीजंस देखना है कि क्या वो प्रोसेस मेथड स्टेटमेंट जो बना था वही यूज़ हुआ है, और वो जो मेथड स्टेटमेंट बना था क्या वो एग्जैक्टली उस वर्क के लिए अच्छा है कि नहीं है, सारी चीज़ें प्रॉपर लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं। फिर उसके बाद चेक करेंगे एनवायरनमेंट। उस दिन जब काम हो रहा था टेम्परेचर क्या था, ठीक है, क्या वो टेम्परेचर प्रॉपर था कि नहीं था। ऐसा तो नहीं था टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा था और बढ़ रहा था और उसकी वजह से हो सकता है कंक्रीट स्टिफ हो गया हो। उससे पूछेंगे टेम्परेचर कितना था, क्योंकि हो सकता है उसने जो है अपनी पोर कार्ड में या फिर अपनी चेक शीट में लिख दिया हो कि टेम्परेचर हमारा 38, 39 था, 37 था, ताकि जो है उस पर एक्शन ना लिया जाए। लेकिन हो सकता है टेम्परेचर 40 से ज़्यादा रहा हो और टेम्परेचर बढ़ रहा हो और उसने साइड पे जो है कंक्रीट आई और उसने जो है जल्दी जल्दी पोर करना शुरू कर दिया, ताकि कोई जो है उसको जो है रोक ना सके और ये काम जो है जल्दी हो जाए। और जब कंक्रीट साइड पर आई उसका स्लम्प जो है जो रिक्वायर्ड था 100 से 150 वो नहीं था, बल्कि स्लम्प 80 था, 70 था, 60 था और उसको हमने जो है पोर करवा दिया। करेक्ट, आई एम टेलिंग यू कि क्या हो सकते हैं रीज़न। फिर है पीपल। पीपल को हम चेक करेंगे, वर्कर्स फटीग। ऐसा तो नहीं था जो टीम वहाँ पर काम कर रही थी वो 24 घंटे से ज़्यादा काम कर रही थी, पहले भी 24 घंटे काम कर चुकी थी और उसको जो है फिर जो है उस पर प्रेशर आया कि नहीं आप जो है ये वाला पियर भी कास्ट कर दो और फिर चले जाना। आप उसके बाद 2 दिन जो है सोना आराम से, आके 2 दिन की छुट्टी ले लेना, आगे 2 दिन कोई कास्टिंग नहीं है। वो लोग इतने ज़्यादा थके हुए थे, उन लोगों ने ठीक से काम नहीं किया, प्रॉपर उसको जो है वाइब्रेट नहीं किया। लैक ऑफ ट्रेनिंग, हो सकता है नया गैंग आया हो, हमारे को जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्लाइंट की तरफ से और हमारा शटर लगा हुआ था। नया गैंग आ गया, हमने बिना ट्रेनिंग दिए हुए उसको जो है लगा दिया वहाँ पे काम में। उनको पता ही नहीं था कि इस पियर को कास्ट करने के लिए जो है हमें जो है 1.5 मीटर हाइट चाहिए, हमें बूम प्लेसर को बिल्कुल अंदर ले जा करके पोर करना है कंक्रीट को, वाइब्रेटर कैसे चलाना है। ठीक है, ये चीज़ें उसको पता नहीं थी। इन चीज़ों का क्वेश्चन हो सकता है, वो बता सकता है। फिर तीसरा है, लास्ट में हम चेक करेंगे मटेरियल को। वो जो मटेरियल वहाँ पर यूज़ हुआ है, कंक्रीट वहाँ पर यूज़ हुआ है, दैट वाज ओके और नॉट ओके। साइड पर जब कंक्रीट आया उसका स्लम्प कितना था वो बताएगा कि साहब हमारा रिक्वायर्ड था 100 से 150 रिक्वायर्ड था, लेकिन स्लम्प हमारा कम था। हमने उसको मैनेज करने की कोशिश की, हमने उसमें जो है थोड़ा एडमिक्सचर मिलाया, पानी मिला करके उसको किया, तो स्लम्प बढ़ करके 100 तो हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो रहा था। दैट मे बी अ रीज़न। वो ये बता सकता है कि साहब जब चीज़ें ये होंगी कि स्लम्प हमारा टाइट हुआ तो ये भी देखा जाएगा कि हमने तो जो कंक्रीट डिज़ाइन किया है 2.5 आवर के लिए किया है, कंक्रीट का जो ये स्लम्प कंक्रीट है हमारा 1 आवर में ही साइड पे पहुंच गया था, तो स्लम्प कैसे डाउन हुआ। तो हमारा जो है क्वालिटी इंजीनियर से बात होगी, क्वालिटी इंजीनियर बताएगा हाँ सर उस दिन जो है जो हमारी कंक्रीट में हमने जो स्टोन डस्ट यूज़ की हुई है वो वाश होनी चाहिए थी, उस दिन बिना वाश की हुई यूज़ कर दी। क्योंकि हमारे पास में जो है स्टोन डस्ट खत्म हो गई थी और हमारे पास ये पड़ी हुई थी स्टोन डस्ट जो वाश की हुई नहीं थी, हमने यूज़ कर दिया और उसमें जो है 15% के आसपास जो है हमारा वो था, फाइन था। 75 माइक्रोन पासिंग जो है 15% था, जो हमने बाद में चेक किया, हमने पाया हमें नहीं यूज़ करना था, जिसकी वजह से जो है पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई कंक्रीट में। और कंक्रीट जब हमने निकाला उस वक्त तो उसका स्लम्प ओके था, लेकिन बाद में बहुत तेज़ी से डाउन हो गया। सो दीज आर द थिंग्स, हम जो है मटेरियल को चेक करेंगे। तो मेरा कहना है अगर हम इन चीज़ों को हम चेक करेंगे, ये क्वेश्चन किए जाएंगे कि पहले हम इक्विपमेंट को यूज देखें, ऐसा तो नहीं था इक्विपमेंट लो मेंटेनेंस थे, वो ब्रेक डाउन हो गया हो कुछ, या फिर हमने इक्विपमेंट को प्रॉपर मैनेज नहीं किया, तो उन चीज़ों पे एक्शन लिया जा सकता है। प्रोसेस हमने प्रॉपर यूज़ किया कि नहीं किया, एनवायरनमेंट प्रॉपर था कि नहीं था, पीपल वर्कर्स जो वहाँ पर काम कर रहे थे उन लोगों ने प्रॉपर काम किया नहीं किया, उनको तो फटीग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हो गई। फिर मटेरियल को चेक करेंगे। तो दीज आर द थिंग्स, अगर हम ये क्वेश्चन करें
तो हमें रीजंस ज़रूर पता चलेंगे और हम तब जा कर के उन सही रीजंस पे पहुंचेंगे कि ओके दीज वर द रीजंस। और जब हमें एक बार रीजंस पता चल जाए ना, जब हमें बीमारी पता चल जाए, तो हमारे पास में उनको ठीक करने के लिए इलाज है, यानी कि हम एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि लो क्वालिटी रॉ मटेरियल, हमारे को क्या हुआ, कैसे स्लम डाउन हो गया था, क्योंकि स्टोन डस्ट यूज़ हो गया था। तो उसमें बोल दिया कि स्टोन डस्ट जो है बिना वाश किए यूज़ हो गया, तो बोल दिया गया आगे से कभी भी स्टोन डस्ट जो है बिना वाश किया हुआ नहीं यूज़ होगा। स्ट्रिक्ट एक्शन जो है, एक्सट्रेस जो है उनको वो दिया गया, क्या बोलते हैं, जो अपनी क्वालिटी टीम थी उनको बोला गया कि जो हमारा मटेरियल आएगा बिना चेक किए हुए साइट पर नहीं डाला जाएगा, और जब तक प्रॉपर मटेरियल जो कि रिक्वायर्ड है वो नहीं होगा तब तक हम कंक्रीट नहीं करेंगे, राइट। दूसरा, पीपल के लिए ये लिख दिया गया प्रोसीजर में कि काम जो है, कोई भी जो वर्कर्स जो है ना 8 घंटे से ज़्यादा या 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। 12 घंटे जैसे ही होंगे उसको छुट्टी दी जाएगी, दूसरी टीम लगाई जाएगी, 2 टीमें रखी जाएंगी, ये एक्शन लिया जा सकता है। तीसरा जो है लैक ऑफ ट्रेनिंग, ये बोल दिया जाएगा कि कोई भी गैंग साइट पर जब आएगा ना तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले एक पुराने गैंग के साथ में उसको काम कराया जाएगा, जब वो सीख जाएगा तब उसको जो है आगे का काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिना उसके जो है ना उसको बिना ट्रेनिंग दिए हुए हम जो है काम पर दे दें, ठीक है, या हम देख लेंगे पहले उन्होंने काम किया है नहीं किया है। प्रोसेस को लेके एक प्रॉपर मेथड स्टेटमेंट बनाएंगे, वो उसमें ऐसा मेथड स्टेटमेंट बनाएंगे कि जो उस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सके और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आने दे, करेक्ट। फिर एनवायरनमेंट, जब भी 40 डिग्री से ज़्यादा, ये उन लोग बोल दिया जाएगा या मेथड स्टेटमेंट में लिख दिया जाएगा, 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो और बढ़ रहा हो तो हम कंक्रीट नहीं करेंगे, ओके। सो दीज आर द थिंग, ये जो है चीज़ें नोट कर ली जाएंगी। कॉजेज़ मिल गए, और कॉजेज़ को जो है एलिमिनेट करने के लिए एक्शन लिए जा रहे हैं, वो चीज़ें नोट की जा रही हैं। जो चीज़ें नोट करना है वो नोट कर ली गई, जो चीज़ें जो है प्रोसेस में डालना है, प्रोसीजर में डालना है, वहाँ डाल दी गई। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तब क्या होगा, आपका एक ऐसा मेथड तैयार हो जाएगा कि अब इस तरह की नॉन कन्फर्मेंस दोबारा नहीं होगी अगर ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर एक्शन लिए जाएंगे। इक्विपमेंट मेंटेन हो रहे हैं, मेंटेनेंस उनका प्रॉपर हो रहा है, जो इक्विपमेंट हैंडलिंग करने की टीम है वो प्रॉपर है, बिल्कुल वही बंदे काम कर रहे हैं जो उसको जो है हैंडल कर सकते हैं। मैनेजमेंट बिल्कुल प्रॉपर है, प्रोसेस प्रोसीजर बिल्कुल प्रॉपर यूज़ किया जा रहा है। एनवायरनमेंट जो है, जब 40 डिग्री से टेम्परेचर कम है तभी जो है उसको हम कंक्रीट कर रहे हैं। पीपल जो लोग काम कर रहे हैं उनको हमने देख लिया। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, प्रॉपर फॉलो होने लगेंगी, तो दोस्तों फिर ये इस तरह की नॉन कन्फर्मेंस यानी कि कंक्रीट किया गया और हमारा हनीकॉम्ब आ गया, ये कभी दोबारा नहीं होगा। हम करेक्टिव एक्शन इसीलिए लेते हैं दोस्त कि वो जो एक नॉन कन्फर्मेंस हो गई ना, उस तरह की नॉन कन्फर्मेंस दोबारा ना हो। तो समझना इस डायग्राम को, और किसी और को इस डायग्राम पे जो है अगर इसकी फ़ोटो चाहिए या फिर इसका स्कैन चाहिए तो मुझे बोलेगा, मैं उसको जो है ये भेज दूंगा। और इनफैक्ट अगर वो कहेगा तो मैं उसको दोबारा भी समझा सकता हूँ अलग से क्लास लेकर। कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता सकता है। मेरे ख्याल से इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।